क्या कहूँगा, वो जितना करेंगे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। दिलीप रावत झुकने वाले व्यक्ति में से नहीं है। दिलीप रावत तो फाइटर है। विशेषकर गणेश गोदियाल जी को भरी पूरे उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उनके साथ कांग्रेसों ने जो बुरा बर्ताव किया और जिसके कारण जो है अंततः उनको मृत्यु के पास जाना पड़ा। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का सम्मान में, उनकी किसी चीज़ में देश मात्र भी अगर कोई असर पड़ता है, मेरी वजह से कोई ठेस पहुंचती है, मैं एक बार नहीं 1000 बार जहाँ पर चाहूँ वहाँ माफ़ी। अगर उनके परिवार को ठेस पहुंचे, मैं 10 दफे कह रहा हूँ कि मैं माफ़ी मांगता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने गोदी में खिलाया। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। श्रोताओं, हमारे उत्तराखंड के सबसे ज्यादा हॉट विधायक जाने जाने वाले और स्पष्टवादी और निष्पक्ष और अपनी बातों को प्रखर रूप से जनता के सामने हो या सरकार के सामने रखने वाले एक हमारे चर्चित विधायक जो कि लैंसडाउन विधायक श्री दिलीप रावत महंत जी है। और फिलहाल आजकल एक और बयान से चर्चा में आए हुए हैं। जानते हैं क्या है वो बयान, जो कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में उन्होंने जो बातें कही और लगता है कि उस बात को किसी ने अर्थ का अनर्थ बना दिया है। तो इसमें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ये प्रचारित हो रहा है। विधायक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, क्या है ये चंद्र सिंह गढ़वाली जी से संबंधित ये जो बात आपने रखी थी और इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक मेरे बड़े भाई थे विजय सुंदयाल जी, जो मेरे साथ भी हम साथ रहे हैं जी। उनके 25 साल उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो एक प्रतिष्ठान बनाया था सुंदयाल प्रोडक्ट, उसके स्थापना दिवस पे 25 वर्ष होने पर उनमें एक कार्यक्रम था। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि देखिए, जुनूनी व्यक्ति जो है सक्सेस होता है, क्रांति करता है या कोई आविष्कार करता है, वो जुनूनी व्यक्ति करता है। जबकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एनालिसिस करते हैं और 10 दफे निर्णय करने में सोचते हैं। तो मेरा ये था कि भाई, अगर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ कि वो 10 बार सोचते कि मैं अंग्रेजों की गुलामी करूँ कि नहीं करूँ, नौकरी छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ। लेकिन वो जज्बाती थे, उनका देश के प्रति समर्पित था और एक भाव था, और ज़्यादा विश्लेषण करने का उनका भाव नहीं था। इसलिए उन्हें एक झटके में जो है गो बैक के अंग्रेजों के गो बैक के नारे लगा दिए और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। तो मेरा उनसे कहा था कि उनसे सीखिए। इसलिए क्रांति जो होती है या कोई किसी चीज़ को अगर मुकाम तक पहुंचाना है, उसके लिए जुनून ज़्यादा जरूरी है, पढ़ा लिखा होना उतना आवश्यक नहीं है इस बारे में। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें जरूर एक शब्द मेरा ऐसा निकल गया था कि वो बुद्धि कम थी। मैंने थोड़ा सा फिर संशोधन तुरंत कर दिया था कि मेरा कहने का तात्पर्य पढ़े लिखे होने से है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का सम्मान में, उनकी किसी चीज़ में देश मात्र भी अगर कोई असर पड़ता है, मेरी वजह से कोई ठेस पहुंचती है, मैं एक बार नहीं 1000 बार जहां पर चाहूँ वहां माफी मांग सकता हूं निश्चित रूप से। पर सिर्फ आपके माध्यम से केवल कांग्रेस के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा भी आप पे भी अगर शर्म बची है तो मैं एक किताब का हवाला दे रहा हूँ आपको। ये ND तिवारी गो बैक के ये लिखा हुआ टाइटल इसका, और ये मैंने नहीं लिखी, ये कुंवर सिंह करमठ जी ने लिखे, जो यही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बहुत ही पुराने कांग्रेसी विचारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनके सहयोगी रहे। वो भक्त दर्शन जी के सहयोगी रहे और चंद्र सिंह गढ़वाली जी के अनन्य शिष्य रहे। उन्होंने अपने अखबार में कहा, ये मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, इन्होंने कहा है कि ये मैं लाइन कर रहा हूँ आपको, ये लाइन दिखाइए आप, ये लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये लाइन लिखा हुआ है साहब उन्होंने कि इस पर मौजूद एक कांग्रेसी युवक जो आज कोटद्वार में जनप्रतिनिधि बताया जाता है, ने उनकी रेडी को धक्का मारकर गढ़वाली जी को गिरा दिया, जिससे गढ़वाली जी घायल हो गए और उन्हें तुरंत स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और उन्होंने एक बात और कही थी कि मेरे को ND तिवारी जी ने कहा था कि पेशावर कांड के सेनानियों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। एक दो बात। तीसरा उन्होंने एक बात और की है, कौन सी गवर्नमेंट जी ने ये आरोप लगाया, दिलीप रावत का आरोप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि घायल जनसभा में घायल होने के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अस्पतालों के हवाले हो गए और आखिरकार 1 अक्टूबर 1979 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में निधन हो गया। और जो ये घटना थी, ये थी 11 मई 1979, 11 मई 1979। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अब तथ्यों के साथ आया, क्योंकि मुझे ध्यान तक कि 80 का अखबार था तो मुझे दिमाग में तक 80 मृत्यु हुई है, 80 में घटना हुई, लेकिन ये हुई 79 में। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अगर मुझसे कोई जानकारी में गलती हो। मैंने कहा मेरी तारीख गलती हो सकती है, लेकिन घटना सत्य है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को, विशेषकर गणेश गोदियाल जी को, भरी पूरे उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उनके साथ कांग्रेसों ने जो बुरा बर्ताव किया और जिसके कारण जो है अंततः उनको मृत्यु के पास जाना पड़ा, जिससे वो स्वर्ग सिधार गए। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए।
इसमें विशेष रूप विपक्षी दल जो है, हम कहेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल है या कांग्रेस है, वो इसको विशेष रूप से मुद्दा बनाकर उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको मुद्दा हम भी बनाएंगे अब, क्योंकि उन्हें गड़े मुर्दे जो थे उखाड़ दिए हैं, इसलिए मैं भी उनसे कहूंगा वो जितना करेंगे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। दलीप रावत झुकने वाले व्यक्ति में से नहीं है। दलीप रावत तो फाइटर है। मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने 11-11 दिन 6 दिन 8 दिन 11-11 दिन जो एक पुलिस के कस्टडी में जीवन जिया है, और हमने जेल गए हैं हम, इसलिए हम क्रांतिकारी हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। और मैं जब भी डरता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे कदम नहीं उठाता। अभी आज सुबह सोशल मीडिया पे एक और वीडियो है जो कि चंद्र सिंह गढ़वाली जो उनके जो पोते हैं देशबंधु गढ़वाली, उन्होंने भी बड़ा आक्रामक होकर आपके बारे में कुछ आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, और साथ में ये भी कहा है कि वो पढ़े लिखे थे, ये झूठा है आपका कहना, और दूसरा उनको लाठी डंडों से नहीं मारा गया था। देखिए, उस समय तो वो भी नहीं थे, क्योंकि उनके पुत्र भी नहीं थे, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि इस घटना में सबसे अगर अच्छा जवाब देते तो उनके सबसे बड़े ताऊजी आनंद सिंह जी वो देते। लेकिन अगर उनके परिवार को थोड़ा भी ठेस पहुंची है, मैं निश्चित रूप से अगर उनकी प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। जब उनके दादाजी के लिए कोई अगर कुछ पता चलेगा कि उनके दादाजी के लिए कोई अपशब्द कह रहा है या कुछ बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मेरा आशय नहीं था, वो मेरा पूरा वीडियो देख लें। मेरे वीडियो में मैंने उनकी बड़ाई करी थी कि वो क्रांतिकारी थे। अगर वो ज़्यादा विद्वान होते या ज़्यादा बुद्धिमान बनते या ज़्यादा कहते कि मैं PhD होल्डर हूँ, तो वो कभी भी 10 बार सोचते कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन वो जज्बाती थे, देश के प्रति समर्पित था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इसलिए अगर उनके परिवार को ठेस पहुंचे, मैं 10 दफे कह रहा हूँ कि मैं माफी मांगता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने गोदी में खिलाया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उनके लिए कभी बोलूँ। मैं तो, मेरे घर में बहुत आते हैं मेरे पिताजी को, कि बल्कि डांटते भी बहुत है भयंकर तरीके से, और मुझे तो गोदी में खिलाते थे वो। तो इसलिए मुझे तो बहुत इस तरह से पता है। और उनके बड़े ताऊ आनंद जी हैं, उनके से मेरे को बड़े भाई की तरह, मैं उनके साथ बहुत बड़ा मेरा संबंध रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जो महंत दलीप रावत जी हैं शुरू से ही चंद्र सिंह गढ़वाली जी के का सम्मान करते आए हैं, और उनके पहले के भी बयान हमारे पास हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हमारा रेडियो स्टेशन की भी स्थापना हुई थी तब भी उन्होंने कहा था रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के दौरान कि आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का सपना पूरा हो गया रेडियो स्टेशन शुरू होने पर। तो दलीप रावत महंत जी जो है बहुत ही स्पष्टवादी हैं, प्रखर वक्ता है, और ऐसे कुछ सोशल मीडिया है या विपक्ष है जो अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो आज विधायक जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को बताया कि खेद भी प्रकट किया साथ में, और ये बताया कि मेरा क्या आशय था। नमस्कार।